Hello everyone, today we are going to learn the most important theorem of class 10th, that is Thales theorem और basic proportionality theorem जिसे हम BPT भी बोलते हैं. तो what is the theorem that if a line is drawn parallel to one side of a triangle. अब क्या कह रहा है, हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ किया. if a line is drawn parallel to one side, अब हमने अगर एक लाइन ड्रॉ की DE that is parallel to BC, parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides. अब देखिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं, the one is intersect and the other is bisect. इंटरसेक्ट कब होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर जस्ट टच करती हैं. उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि वो उन दोनों का प्रपोर्शन क्या होगा, वो किस बेसिस पे डिवाइड है, वो जस्ट एक दूसरे को टच कर रही हैं, दैट इज इंटरसेक्ट. एंड इफ अ लाइन डिवाइड्स द अदर line in two equal parts, this is known as bisect. वो उसको bisect two parts में divide कर देती है. Got it? अब one side of a triangle to intersect the other two side. Intersect it means just touch कर रही है in distinct points, अलग अलग दो points पर, that is D and E. The other two sides are divided in the same ratio. जो other two sides हैं, ये दोनों तो parallel हो गई. Other two sides means AB and AC. अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. ये दोनों सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगे. दैट इज हमें क्या प्रूव करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी. ये हमें प्रूव करना. अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेट गेट स्टार्टेड. अब देखिए हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी. अब जब भी हमें कुछ प्रूव करना होता है, अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमें प्रूव क्या करना है, और जो प्रूव करना है हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल्स लेंगे. अब देखिए ए डी लेना है मुझे. ए डी किस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में ए डी है. गॉट इट. अब उसके बाद मुझे चाहिए डी बी. डी बी किस ट्रायंगल में हो सकता है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो एक ट्रायंगल बन गया डी बी ई, जिसमें ये पॉइंट आ जाएगा डी बी. और उसके बाद ए ई किस में है, ये जो ट्रायंगल है इसमें ए ई है, ए डी ई में ए ई है. उसके बाद ई सी किस ट्रायंगल में होगा, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये एक ट्रायंगल बन गया डी ई सी, उस ट्रायंगल में ई सी एक लाइन हो जाएगी. गॉट इट. अब इसका मतलब मुझे क्या करना है, ये आपका रफ वर्क है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीन ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे. दैट इज ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी. गोट इट. अब इन तीनों, ये आपका रफ वर्क है, इन तीनों ट्रायंगल्स के लिए अब मैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकाल लेती हूँ. एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है 1/2 बेस इंटू हाइट. ये आपका फॉर्मूला होगा. अब बेस तो मेरा ये ट्रायंगल है ए डी ई, तो क्योंकि मुझे ए डी चाहिए तो मैं बेस किसको बनाऊंगी, ए डी को. अब उसके बाद हाइट. अब ये तो एक सिंपल ट्रायंगल है, इसमें कभी हमें एल्टीट्यूड तो दे नहीं रखी, ना कोई मेंशन है कि डी ई इसकी एल्टीट्यूड है. तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ, और इसी तरह से मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ. का नाम एम और एन रख सकते हैं, एम और एन. ये मेरे दो एल्टीट्यूड्स हो गए. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकालने के लिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट. अब इस ट्रायंगल का, जो हमारा ट्रायंगल है ए डी ई, इसका बेस क्या लूँगी मैं, ए डी. आप समझ पा रहे हो हमने ए डी ही क्यों लिया बेस, ए डी इंटू हाइट. हाइट क्या होगी, अब क्योंकि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड दिस वन इज़ द परपेंडिकुलर ई एन. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब इसी तरह से हम अपना सेकंड ट्रायंगल लेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी. फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट. अब 1/2 बेस क्या होगा हमारा, डी बी इंटू, अब हाइट. अब हाइट देखिए, ये वाली लाइन तो किसी ने मेंशन नहीं किया आपके क्वेश्चन में कि दिस इज़ द हाइट और दिस इज़ द एल्टीट्यूड. अब क्या कर सकते हैं हम, ये हमारा बेस है और हमारे बेस के ऊपर इसी ट्रायंगल के एक पॉइंट से परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको हाइट मानेंगे, दैट इज़
EN इज़ द हाइट। गॉट इट। अब उसके बाद वो 2 एरियाज़ निकालने के बाद हम फिर वापस आते हैं और देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। AD अपॉन DB। AD अपॉन DB कब आएगा? देखिए AD यहाँ पर है। अब देखिए अब हमारी थ्योरम सॉल्व होने वाली है। अब देखिए हमने एक ट्रायंगल का एरिया निकाला। अब हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव क्या करना है? AD अपॉन DB। AD अपॉन DB का मतलब देखिए हमारे फर्स्ट एरिया में AD आ गया, सेकंड एरिया में DB आ गया। इसका मतलब मुझे सिंपली क्या करना है? दोनों एरिया को डिवाइड करना है। एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEB। सिंपली क्या होगा? 1/2। बेस क्या था? AD और हाइट क्या थी हमारी? EN। इसी तरह से 1/2 DB इंटू EN। डिवाइड करें 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, EN से EN कैंसिल आउट हो गया। एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEB इक्वल हो जाएगा AD अपॉन DB। जब भी आपको कोई थ्योरम सोल्व करना है आप पहले यूँ देखिए कि आपको क्या क्या गिवन है और उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए? AE एंड EC। अब देखिए AE कहाँ से आ जाएगा? हमारे इसी ट्रायंगल में से आ जाएगा AE। उसके बाद हमें क्या निकालना है? EC। EC कब निकाल सकते हैं? हमारे इस ट्रायंगल से EC आ सकता है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ ADE, देखिए ADE फॉर्मूला क्या रहेगा? वही 1/2। अब बेस अब की बार हम क्या लेंगे? AE लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अब की बार हमें AE की ज़रूरत है। बेस हो गया AE इंटू हाइट। अब देखिए ये वाली हाइट हमने कब ली थी? जब हमें इसका बेस लेना था, हमें DB हमारा बेस था, तो हमने ये वाली हाइट ली थी। अब हमारा बेस क्या होगा? EC होगा सेकेंड ट्रायंगल के लिए। सेकेंड ट्रायंगल के लिए बेस EC होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? परपेंडिकुलर DM। AE इंटू DM। गॉट इट। अब इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2 बेस क्या होगा? EC और हाइट क्या होगी? DM। अब लास्ट स्टेप की तरह हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEC इक्वल होगा 1/2 AE इंटू DM डिवाइडेड बाय 1/2 EC इंटू DM। सेम प्रोसीजर, कैंसल आउट। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इक्वल होगा AE अपॉन EC। इसे हम फोर्थ बोल दें। ठीक है, अब देखिए हमारे और थर्ड और फोर्थ, अब हमें प्रूव क्या करना है? देखिए हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। हमारे पास क्या है? हमारे पास AD अपॉन DB आ गया और AE अपॉन EC आ गया। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? अभी हमारे पास AD तो है। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये दोनों सेम होंगे। बट सेम क्यों नहीं है? यहाँ तो ADE है अपॉन DEB है, बट यहाँ पर क्या है? ADE के अपॉन में DEC है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इफ़ ADE, इफ़ एरिया ऑफ DEB इक्वल हो जाए एरिया ऑफ DEC तो मेरा काम बन जाएगा। अब ये इक्वल होंगे, कैसे होंगे? देखिए मेरे दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल DEC। आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, इफ़ टू ट्रायंगल्स ड्रॉन बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड ऑन सेम बेस देन द ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखिए दोनों सेम पैरेलल के बीच में है बिकॉज इट इज़ गिवन DE पैरेलल टू BC, और बेस इन दोनों का सेम है। DEB में भी DE आ रहा है और DEC में भी DE आ रहा है। इट मीन्स एरिया ऑफ DEB इक्वल होगा एरिया ऑफ DEC के। बस अब क्या है? हम इक्वल कर देते हैं
इक्वेट 3 and 4. Area of ADE इक्वल होगा एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ DEC. अगर दो इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इट मीन्स आपकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. दैट इज AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC. दिस इज योर आंसर. अब आप जब भी कोई थ्योरम करते हैं तो आप लास्ट थ्योरम को जरूर याद रखिए, क्योंकि आपकी ये वाली थ्योरम आपकी नेक्स्ट थ्योरम के लिए यूज़ होगी. अब इस थ्योरम को ध्यान से पढ़िए और कम से कम 2 और 3 टाइम्स इसको प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू.